नमस्कार, प्रणाम। मैं दीनदयाल चौधरी, आप सब देख रहे हैं शिवम एसएच मीडिया। तो आज हम बात करने वाले फिलहाल मनीष कश्यप के बारे में कि उनके पीछे रीजन क्या है, बीजेपी ज्वाइन करने के रीजन क्या है और बीजेपी में क्यों ज्वाइन किया गया, हम इसके बारे में बताएंगे। आज मनीष कश्यप क्यों बीजेपी में ज्वाइन किया गया, उनको क्यों जबरदस्ती और टॉर्चर किया गया, जबरदस्ती अचानक से जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उन्हीं के बारे में बात करना है। तो इसके पीछे कारण ये है कि कहीं भी मनीष कश्यप ज्यादा पूर्वी चंपारण क्षेत्र में कहीं भी जाते ग्राम में वोट के लिए तो काफी ज्यादा भीड़ उमड़ जाता था, काफी ज्यादा भीड़ लगने के कारण था और वहाँ पे ज्यादा भीड़ लग जाता था। वही प्रॉब्लम था कि ज्यादा भीड़ लग जाता था ना, वहाँ मान लीजिए कोई भी आदमी जाएगा तो कहीं ज्यादा भीड़ लगता, हजारों संख्या में भीड़ लगता था। कहीं किसी का रोड पे जाके भीड़ लगता था, कहीं कुछ हो गया अचानक, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। और मान लीजिए मनीष कश्यप जो अभी पूर्वी चंपारण क्षेत्र संसदीय से लड़ रहे थे, अगर उनको कोई घूस घास दे के किसी को कोई बड़ा बड़ा होता है, गैंगस्टर होता है, उनको पैसा देकर उनको शायद बंदूक से गोली वोली मरवा दिया जाएगा, ये भी डर था। और ज्यादा जनता का भीड़ भाड़ लगता है, ये भी डर था। तो सबसे पहले मनीष कश्यप ने जब वहाँ से बीजेपी के ऑफर आया जो ज्वाइन करने के लिए, तो मनीष कश्यप ने सोचा कि अगर हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो इतना हमें झंझट नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि वोट मांगना, गाँव गाँव में घूमना, हजारों संख्या में भीड़ लगना काफी टेंशन था उनके लिए। और इसलिए मनीष कश्यप ने ये सब सोचते हुए, जो कि बीजेपी से जब ऑफर आया तो मनीष कश्यप ने सोचा कि जब बीजेपी से ऑफर आ रहे हैं, निर्दलीय लड़ेंगे और ज्यादा भीड़ भाड़ लगता है, कोई हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए आगे चल के। अगर कुछ गलत हो जाएगा तो इसका सब कौन सल्टेगा। और पूरे इतना टेंशन था जब ऑफर आया बीजेपी के तरफ से ज्वाइन करने के, तो मनीष कश्यप की मम्मी ने ही खुद उनको बताया कि बाबू देखो, जब इतना सब भीड़ लग रहा है, तुम जहाँ भी जा रहे हो तहाँ भीड़ भड़का लग रहा है, अगर किसी को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन रहेगा। और इसलिए जब बीजेपी से ज्वाइन का ऑफर आ रहा है तो मनीष कश्यप की मम्मी ने कितना रिक्वेस्ट किया, तो जो मनीष कश्यप था उनको मनोज तिवारी ने बुलाया था दिल्ली में, और वहाँ पे गए। वहाँ पे दो चार नेताओं की तरफ से रिक्वेस्ट आया, बातचीत करते करते कितना समझाने के बाद मनीष कश्यप ने मजबूरी की वजह से और समझाने की वजह से और एक तीर से तीन तीन निशान, क्योंकि बिना बिना चुनाव लड़े भी एक नेता बन गए और एक यूट्यूबर तहैले है, उनके पास पैसा वैसा की कमी नहीं है। और चुनाव लड़ते तो काफी भीड़ उमड़ता, काफी कुछ नुकसान भी होता, पता चलता है बाद में, क्योंकि कहीं भी कुछ भी भीड़ भड़का लगता है तो जरूर ना कोई नुकसान जरूर होता है। इसलिए सब सोचते हैं, मनीष कश्यप ने सोचा कि जब ऐसे हम बीजेपी का पार्टी बन जा रहे हैं, कार्यकर्ता बन जा रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसे कार्यकर्ता बन जा रहे थे अपने पूर्वी चंपारण क्षेत्र में या अपने बेतिया क्षेत्र में, हम क्यों ना ऐसे विकास करेंगे बिहार के लिए। ऐसे ही हम कार्यकर्ता बन ही जा रहे हैं, लीडर बन जा रहे हैं, जब बीजेपी के नेता बन ही गए तो ऐसे ही अब उनका काम चलेगा, क्योंकि कार्यकर्ता बन गए और हर मुद्दे पर वो आवाज उठाएंगे कि बिहार में ये कमियां है, यहाँ ये कमियां है, बिहार में ये शिक्षा कमियां है, ये हॉस्पिटल की कमियां है, जहाँ भी कुछ भी रोड या कुछ भी नाला नुली कुछ भी सब जितना भी वीडियो दिखाते थे यूट्यूब पे ना, और कहीं भी बिहार में अगर कमियां रहेगा काम में, तो अब उनके पास पावर हो गया, क्योंकि नेता का पावर हो गया, कार्यकर्ता की हो गया, शामिल हो गए बीजेपी में। अब उनको कोई डर नहीं रहेगा, नेता के नेता भी बन गए और बिना निर्दलीय से लड़े हुए हैं, क्योंकि उतना टेंशन था, बिना टेंशन के अब ऐसे ही बीजेपी नेता काल आ रहे हैं। तो कारण यही है, क्योंकि ज्यादातर मामले में नहीं चाहते थे कि ऐसा भीड़ भड़का में हम रहे हैं और टेंशन था उनको, इसलिए उनकी मम्मी ने बोला कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, जब ऑफर आ रहे तो कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना है। जब मान लीजिए बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अगर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप जितना भी वादा किए हैं अगर वो नहीं करेंगे तब मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप को कोई देखने लायक नहीं रहेगा कि जितना भी बिहार के गरीब है, मजदूर है, वो भी उनका वीडियो नहीं देखेगा। और जितने भी माताएं बहनें थी, जो भी वादा कराया गया था, मनीष कश्यप ने जो भी वादा किए थे, अगर वो नहीं कर पाए तो सबका विश्वास टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा, मनीष कश्यप की तरफ कोई भी झांकेगा नहीं, आंख पलट के ताकेगा भी नहीं। तो दोस्तों यही सब कारण था मनीष कश्यप का बीजेपी में ज्वाइन लेने का कारण था। आप लोग का क्या राय बनता है वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए खबर के साथ। जय हिंद।